नमस्कार दोस्तों अपनी पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि भूत प्रेत क्या होते हैं, क्या कर सकते हैं, उनके प्रकार आदि। बट उन सब वीडियोस के एंड में मैंने जिन चीज़ों पे लास्ट में फोकस किया था उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि अगर आप भूत प्रेत से डरेंगे नहीं तो वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। पर अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे सुन के हो सकता है आपके रोंगटे खड़े हो जाए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस वक्त अभी आपको 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर दूर बैठा कोई भी अभी जस्ट आपको पॉजेस कर सकता है। भले ही आप ना किसी भूतिया घर में हो, ना ही कोई ऐसी इधर उधर की भूतिया हरकतें कर रहे हो। दोस्तों, इस टॉपिक पे मैं कुछ वीडियोस की सीरीज बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको सैटेनिक रिचुअल्स, डेमोनिक कर्स, विच क्राफ्ट, छाया पुरुष आदि को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, जिसे सुन के हो सकता है आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बातचीत न करते हुए वीडियो अब शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको सैटन, डीमंस और डेमोनिक सैक्रिफाइसेस के बारे में बताने जा रहा हूं। पर उससे पहले हमारा ये जान लेना बहुत जरूरी है कि सैटन और डीमंस होते क्या हैं। दोस्तों, सैटन, जिसे कई जगह डेविल और क्रिश्चियनिटी में लूसीफर कहा जाता है, नरक का राजा है। दोस्तों, लूसीफर बुराई का प्रतीक है और उसकी स्टोरी ये है कि पहले वो हेवन का अर्थात स्वर्ग का एंजल था, बट बाद में जब वो गॉड्स के खिलाफ गया तो उसका डाउनफॉल हो गया और वो नरक में आ गया। अब अगर हम लोग डीमंस की बात करें तो डीमंस भी फॉलन एंजल्स है जिन्होंने लूसीफर के डाउनफॉल के बाद उसको फॉलो किया था। डेमंस एविलनेस को रिप्रेजेंट करते हैं और कई लोग डेमंस को समन भी करते हैं और डिफरेंट रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं ताकि डेमंस उन्हें शक्तियां दे। आज इसी डेमोनिक रिचुअल के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। बस उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसी किसी भी चीज़ को अपने घर या अपने आसपास परफॉर्म न करिएगा, क्योंकि ये सब रिचुअल्स काफ़ी खतरनाक है और आपको या आपके किसी करीबी की जान तक ले सकते हैं। तो दोस्तों, डेमन को समन करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ें जैसे कि अपने लिए एक सेफ सर्कल जिसके आसपास आपने स्पेल कास्ट किया हो ताकि डेमन आपको नुकसान ना पहुंचा पाए, डेमन के लिए एक पेंटाग्राम स्ट्रक्चर जिसके आसपास कैंडल्स हो जिसमें आप डेमन को समन कर पाए आदि। दोस्तों, अब सबसे खतरनाक चीज़ जो आती है वो है डेमन्स को समन करना। किसी भी डेमन को समन करने के लिए समनर के पास एक लिमिटेड टाइम होता है। समन करने के 3 तरीके होते हैं, जिसमें पहले तरीके में जब डेमन आ जाता है तब वह आपके कंट्रोल में होता है। आप उससे अपने काम करवा के उसे वापस नरक भेज सकते हैं। हिंदी में इसे तंत्र साधना कहते हैं। पर यह तरीका काफ़ी खतरनाक है क्योंकि रिचुअल परफॉर्म करते वक्त थोड़ी सी भी भूल हो जाने पर समनर की जान तक जा सकती है और डेमन आज़ाद हो सकता है। दूसरे तरीके में पावर्स डेमन के पास होती है और जिसमें समनर डेमन को बुलाकर उसके साथ बार्गेन करता है और वो बार्गेन होता है एक या उससे ज़्यादा ह्यूमन सैक्रिफाइस का, और इसके बदले वो डेमन से पावर्स लेता है। इसमें भी अगर समनर बार्गेन को कंप्लीट नहीं कर पाता तो डेमन उसकी सोल को लेकर वापस हेल में चला जाता है। पर यह तरीका सबसे खतरनाक है क्योंकि इसमें समनर रैंडमली किसी पर भी अपना कर्ज कर सकता है ताकि डेमन उसे आराम से प्रोसेस करके उसकी सोल ले जा सके। और इसीलिए मैंने आपसे कहा था अपने वीडियो के इंट्रो में कि यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर बैठा भी अभी कोई आपको पॉजेस कर सकता है। इसमें एक बात और है कि अगर समनर जो है वो बार्गेन पूरा नहीं कर पाता तो डेमन उसकी जान ले सकता है, या फिर अगर समनर जो बार्गेन डेमन को देता है अगर डेमन को वो पसंद नहीं आता है
तो वो वापस हेल जाने के लिए समनर की जान तक ले सकता है। तीसरे तरीके के बारे में आपने अलादीन आदि में सुना होगा। इसमें समनर डेमन को समन करके उसे ट्रैप कर लेता है। इसके बाद जो कोई भी उस ट्रैप से डेमन को समन करता है, तब डेमन बाहर आता है, उस डिजायर को पूरा करता है जो कि समनर जो उसको डेमन को समन करता है वो मांगता है, और वापस ट्रैप में चला जाता है। और ये कर्स तब तक चलता रहता है, डेमन के लिए कर्स तब तक चलता रहता है जब तक कोई डेमन को समन करके उसे अपना डिजायर ना बता पाए। ऐसा ना करने पे डेमन पूरी तरह फ्री हो जाता है, और डेमन लगभग 666 डेज तक, जो कि 666 को डेविल्स नंबर कहते हैं, 666 डेज तक फ्री रोम कर सकता है उस प्लेस पे या उस प्लेन पे जहाँ पे समनर ने उस डेमन को बुलाया है। और डेमन चूंकि एविलनेस को रिप्रेजेंट करता है, तो आप समझ ही सकते हैं ये कोई अच्छी बात तो नहीं होगी। दोस्तों, पर्सनली ये टॉपिक मुझे काफ़ी डरावना लगता है, और जब मैं इसके बारे में सब खोजबीन कर रहा था तो मुझे उसमें काफ़ी डिस्टर्बिंग चीज़ें भी पढ़ने को मिली थी जिसमें मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर सकता, और इसीलिए मैंने आपको एकदम कम डिस्टर्बिंग चीज़ें और इन सब से दूर रख के वीडियो बनाने की पूरी कोशिश की है। और हाँ, एक बार मैं आपको फिर बता दूं कि प्लीज़ आप ऐसी किसी भी चीज़ को अपने घर या अपने आसपास के एनवायरनमेंट पे बिल्कुल भी ट्राई मत करिएगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके कर दीजिए, क्योंकि मैं काफ़ी मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।